ये क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ऑलमोस्ट 80 ग्राउंड्स बन चुके हैं, 7-8 हज़ार अकेडमीज़ हैं, बड़े से बड़े प्लेयर निकले हैं यहाँ से। और आने वाले टाइम में जहाँ तक मुझे लगता है कि जो टैलेंटेड, जो जिनको अपनी जगह पर, जो जहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनको अपनी जगह पर जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर आकर उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं जहाँ से वो अपने टैलेंट को शो कर। ये एकेडमी है पर ईयर एवरी ईयर जो बच्चे आईपीएल के लिए जाते हैं नेट बॉलर के लिए, वो कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आईपीएल के नेट बॉलर में जाएं। और के भी जो दिल्ली में रह रहे हैं या फिर बिहार से आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक, अगर हम यहाँ पे हैं तो एक बहुत बड़ा साधन है कि चलिए एक जानने वाला अगर कोई कोच अपने बाहर में है तो अच्छी बात है कि आकर के खेलें और सीखें। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। वर्ल्ड 11 क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद आकिल साहब हैं। तो सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। वेलकम। और सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। चलिए हम शुरुआत करें सर आपसे। अभी क्रिकेट एकेडमी को लेकर क्या माहौल है एनसीआर में, और देश भर की निगाहें यहाँ पे टिकी हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या संदेश देंगे, किस तरह से बच्चों को इसमें आना चाहिए? यार है, ये क्रिकेट को लेकर एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। ऑलमोस्ट 80 ग्राउंड्स बन चुके हैं, 7-8 हज़ार अकेडमीज़ हैं, बड़े से बड़े प्लेयर निकले हैं यहाँ से। और आने वाले टाइम में जहाँ तक मुझे लगता है कि जो टैलेंटेड, जो जिनको अपने जगह पर, जो जहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनको अपनी जगह पर जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर आकर उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं जहाँ से वो अपने टैलेंट को शो कर और एक बड़े स्तर पर जा रहे हैं, बड़े स्तर पर अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, अपनी टीम में जगह बना रहे हैं। जैसे जाए तो जैसे हर एक स्टेट में अपनी खुद की लीग होती है, बीसीसीआई प्रमोट कर रहा है। और आजकल एक चीज़ और बहुत अच्छी होने लगी है कि जैसे आईपीएल एक कितना बड़ा मंच बन चुका है जहाँ पर बच्चे अपने आप को वहीं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये एकेडमी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और एकेडमी जो नोएडा में अब आजकल जो एक नए लेवल से स्टार्ट हुई है, जो पहले नहीं थी, तो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और हमें लगता है कि यहाँ से टैलेंट बहुत निकलेगा, और बहुत है। जो ये एकेडमी है वर्ल्ड 11 क्रिकेट एकेडमी, इसे संचालित करने के लिए सबसे बड़ा हाथ हमारे बिहार के कोच हैं अबूज़र पठान। उसके बाद हमारे भाई हैं मोहम्मद आतिफ़, जो मोहम्मद शमी के भाई भी हैं। तो हम 3 मिलकर, और एक हमारे रोहित झा जी हैं, हम 4-5 जने मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट में कोच रखे हुए हैं हमने। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूरा ग्राउंड है, नेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, हॉस्टल हमारा अपना है, हम स्पॉन्सर भी करते हैं। तो ये सब कुछ हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट टीम है। और साथ के साथ ये भी हो रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो हम देते हैं अपने एंड से, हम इतने बच्चों को लाते हैं, इतने बच्चों से हम डिस्कस करते हैं। हर एक क्लास में हम यही बात करते हैं कि आपको किस तरीके से हम इस लाइन में आगे निकालें। तो ये सब कुछ हम आसानी से कर पा रहे हैं। टफ़ तो है, बट टीम होने के नाते हमारा बहुत आसान काम हो जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं अबूज़र पठान का बोलूँगा, बहुत शुक्रिया मैं मोहम्मद आतिफ़ का बोलूँगा, रोहित झा जी हैं उनका बोलूँगा, और आपका बहुत शुक्रिया आप आए। वो जो बड़े नामवर लोग हैं उनको देखते हैं, ये बनना मुश्किल कितना है। आपने बड़े करीब से, चूँकि मोहम्मद शमी साहब आपके फैमिली से छोटे भाई हैं आपके, आपने इन चीज़ों को, इन स्ट्रगल को बहुत नज़दीक से देखा, महसूस किया है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं क्रिकेट के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली से निकल कर के एक इतने बड़े क्रिकेटर का होना और इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना, ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है। और दूसरे नंबर की क्रिकेट की बात मैं ये कहूँगा सर कि स्ट्रगल जो होता है, शमी ने जब स्टार्ट किया, महेंद्र सिंह धोनी जी ने जब स्टार्ट किया, कपिल देव ने जब स्टार्ट किया, तो उनको कोई नहीं जानता था। उन्होंने मेहनत की और
आज वो उस मुकाम पर हैं जो पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। सर, अभी एकेडमी आपने जो ज्वाइन किया है तो बच्चे बड़ी उम्मीद लेकर आते होंगे और उम्मीद होनी भी चाहिए, उम्मीद में ही कामयाबी है। तो किस तरह से उनको आप उनके उम्मीदों पे खरे उतरते हैं या किस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करते हैं आप? देखिए सर, जो बेसिकली मैं भी क्रिकेट लवर हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ मैं भी, और भाई भी इतने बड़े मुकाम पर हैं। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं उनका भाई हूँ बिल्कुल। और वो हमारी फैमिली से, अब तो पूरे हिंदुस्तान के भाई हैं, वो बेटे हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए। और रही बात क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने की या क्रिकेट को आगे बढ़ाने की, तो मैं इस सवाल का जवाब यही दे पाऊँगा कि जो रास्ते पेरेंट्स ने नहीं देखे होते हैं और वो रास्ते हमने देखे होते हैं, तो हमारा मोटिव यही रहता है कि जो बच्चे हमारे एकेडमी में आ रहे हैं हम उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दें, और जो रास्ते उनको ढूंढने में वक्त लगता है, तलाश करने में वक्त लगता है, वो रास्ते ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं, तो उन रास्तों में और उस मंजिल तक पहुंचने में उनको कोई कठिनाई ना हो। जी, उनकी मंजिल के लिए आप रास्ते बनते हैं। सर, ये जो एकेडमी है तो आप लोगों के संबंध तो बहुत सारे बड़े क्रिकेटर से हैं, आपके परिवार से आना जाना लोगों का है, तो यहाँ पर बच्चों को कुछ और बड़ा टिप्स देने के लिए क्या इरादा है आपका आगे, और किस तरह से इनको और आगे बढ़ाएंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी एकेडमी के कोच हैं आकिल सर, वो खुद IPL से जुड़े हुए थे, गुजरात लायंस में रहे, और गुजरात लायंस के बाद में वो गुजरात टाइटंस हो गई है अब। तो हमारी कोशिश है कि वो IPL में लगातार जुड़े रहें, और जैसे जैसे बच्चे हमारी एकेडमी में आ रहे हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी मंजिल तक पहुँचें। और हमारी बात चल रही है अपने कैंप लगाने के लिए, अजहरुद्दीन भाई से चल रही है हमारी बात, और उनके ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं हम कि जोंटी रोड्स जो साउथ अफ्रीका के जो महान क्रिकेटर रहे हैं वो भी यहाँ पर आएँ और बच्चों का टैलेंट देख करके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। और हमारी कोशिश यही है कि बच्चे हमारी एकेडमी से और पूरे भारत से एक अच्छी टीम बन के तैयार हो, और बच्चे जितना भी उनके भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो, और उनके पेरेंट्स का गर्व से सीना चौड़ा हो कि हमारा बच्चा जो है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बना है। ये बहुत बड़ी बात है सर, कि किसी भी भाई के लिए, किसी गांव के लिए, किसी शहर के लिए और किसी माँ बाप के लिए कि उनका बच्चा जो है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर हो, तो मुझे नहीं लगता सर सपने में सोचते देखते थे और आज हकीकत सामने है हमारे, तो ये बहुत गौरव वाली बात है, फ़ख्र वाली बात। नोएडा NCR में है, तकरीबन 2000 प्लस क्रिकेट एकेडमी है, और मैं अपनी ज़बान से अपनी एकेडमी की तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारी एकेडमी है पर ईयर एवरी ईयर जो बच्चे IPL के लिए जाते हैं नेट बॉलर के लिए, वो कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे IPL के नेट बॉलर में जाएं। और नेट बॉलिंग का मीनिंग ये है कि उमरान मलिक, नवदीप सैनी ये नेट बॉलिंग में आए और आज की डेट में वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। हमारी कोशिश रहती है कि रणजी ट्रॉफ़ी के मैचेस होते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन मिले, वो नेट बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर से मिले, कोच से मिले और उनको एक अच्छी सीख मिले। मैं कोच से बात कर रहा था, जो डायरेक्टर हैं एकेडमी के, उनसे बात कर रहा था। बच्चों से भी कुछ जानना चाहूँगा कि बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरह से ये यहाँ पर सीख पा रहे हैं एकेडमी में, और क्या इनको अपना भविष्य लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सर अंकित। अंकित जी सर। कहाँ से हैं आप? सर मेरठ से। मेरठ से। अंकित, आप मेरठ से हैं, NCR में क्रिकेट को लेकर आप में जो उत्साह है, क्या उम्मीदें लगती हैं आपको अपने भविष्य को लेकर? सर ये तो आपकी मेहनत के ऊपर बात है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, घर बैठे तो सर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आराम से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। तो किस तरह की मेहनत करते हैं आप? सर मैं एक बॉलर हूँ, तो सर मतलब मीडियम पेसर सर, तो मैं उसी के लिए मेहनत करता हूँ। तो बॉलर बनना क्यों पसंद किया आपने? बस सर बचपन से ही था, मतलब मैं गली क्रिकेट में भी खेलता था, तो मेरी स्पीड अच्छी खासी थी, तो मुझे सजेशन किया कि तू बॉलर ही बन। तो सर मेरे को सर ने मेहनत कराई, तो सर आज
बस मेहनत ही कर रहा हूँ। ठीक ठीक। जो दूसरे बच्चे हैं हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित सैनी है। मोहित सैनी जी। हाँ, आप राजस्थान से हैं क्या? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। अच्छा, बिजनौर से। नहीं, सैनी टाइटल मैं राजस्थान में देखता हूँ, इस तरह का टाइटल राजस्थान में देखने को मिलता है। हाँ, अच्छा, चलिए, आप जो क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, किस तरह से तैयार होना चाहिए? क्रिकेटर को कैसे अपने को तैयार करना चाहिए? जी, मैं एक राइट हैंड बैट्समैन हूँ और पार्ट टाइम बॉलिंग भी डालता हूँ ऑफ ब्रेक। जी। अच्छा। बिकॉज़ सबसे पहले तो एक क्रिकेटर को अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले, और सबसे बड़ा महत्व तो उनके कोच का ही होता है। कोच अच्छे से ध्यान देंगे तो वैसे ही क्रिकेटर अच्छे से करेगा। कौन आदर्श हैं आपके? कौन से क्रिकेटर आदर्श हैं? किनको देखते हैं आप? किनके जैसा बनना चाहते हैं? जी, मेरे आदर्श तो सबसे पहले विराट कोहली हैं। अच्छा जी, और उनके जैसा ही मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। क्या फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? फ्यूचर को लेकर तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब से मैं यहाँ पर नोएडा क्रिकेट एकेडमी, वर्ल्ड 11 क्रिकेट एकेडमी है ये यहाँ पर हमारी, तो यहाँ जो उनका है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और फिज़िकल फ़िटनेस कराते हैं सर। मॉर्निंग में फ़िज़िकल फ़िटनेस होता है और शाम को प्रॉपर नेट बैटिंग होती है और फील्डिंग, कैचेस वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हर चीज़ में। कि पेरेंट्स के जहन में आती है कि बच्चे अगर ज़्यादा खेल कूद में समय दिए, क्योंकि लाइफ का जो टाइम है उसमें उनकी पढ़ाई और उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, ये तमाम चीज़ें बनी होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या मशवरा देंगे आप? जो टाइम मैनेजमेंट है कैसे करें कि वो उनका परिवार भी प्रभावित ना हो, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, वो खेल में अच्छा भी करें, तो वो कैसे करें? देखिए सर, सबसे पहले तो एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ अगर बच्चा खेल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, क्रिकेट में जाना चाहता है, टेनिस में जाना चाहता है, उसकी पसंद जाननी चाहिए। और उसकी पसंद जाननी चाहिए। दूसरी बात ये भी कहेंगे कि अगर पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा किसी एकेडमी में मान लीजिए एडमिशन कराया है उसका, और उसको उनके कोच ने उनको कहा कि साहब हम इसको जो है देखें और अच्छा बच्चा है ये, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि बच्चा जो है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को बच्चे जब एडमिशन लिया था तो बच्चे ही थे, और वो उसके बाद में सचिन तेंदुलकर बने, भारत रत्न बने जी। आज ये बड़े गौरव की बात है हमारे और आपके लिए। बिल्कुल आतिफ साहब, बहुत अच्छी बात बताया ना आपने। अखिल साहब, हम ये पूछेंगे कि फ़िटनेस को लेकर क्या होता है कि चीज़ें आप करते हैं, लेकिन अगर आपका बॉडी फिटनेस ठीक नहीं है तो फिर उतनी कामयाबी नहीं मिल सकती है, वो अचीव नहीं कर सकते हैं क्या सर? तो आप फिटनेस को लेकर अपने स्टूडेंट को क्या कहेंगे, या वो बच्चे जो सुन रहे हैं बिहार झारखंड के, या चूँकि एनसीआर से जुड़े बिहार झारखंड के लोग ज़्यादा यहाँ पर, उनकी फैमिली भी रहती है, उस किसी काम के लिए रहते हैं इस इलाके में, तो वो चाहते हैं कि जो यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, यहाँ के हो गए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्रिकेटर बने। और इतना अच्छा माहौल जब एनसीआर में है, आप लोग इतने अच्छे तरीके से एकेडमी चला रहे हैं, तो फिटनेस को लेकर क्या बच्चों को मशवरा देंगे आप? देखिए, जो आज की क्रिकेट है वो बिना फिटनेस के नहीं है। 2003 के बाद में जब इंडिया फाइनल खेल रही थी, उसके बाद जो टीम में बदलाव आया फिटनेस को लेकर, मोहम्मद कैफ, उसके बाद विराट कोहली, युवराज सिंह, ये लोग जब क्रिकेट के अंदर आए तो इन्होंने फ़िटनेस को एक नई परिभाषा दी। और आज बीसीसीआई एक वो टीम है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फ़िटनेस को लेकर जानी जाती है। मैं आज के लड़कों से यही बात रखूँगा कि आज आपको अगर क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में आगे कैरियर बनाना है, तो मेरा पर्सनल आपसे यही कहना है कि आप फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग ये चीज़ बाद में है, पहले आपका है फ़िज़िकल फ़िटनेस। आप फ़िज़िकल फ़िटनेस का कोच हायर कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं अपने आप से कीजिए, क्योंकि विदाउट फिटनेस आप टीम में एंट्री नहीं कर सकते। एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह से यहाँ पर आपको तो शेरघाटी में, गया में बिहार के स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, काफ़ी कुछ खेला है आपने, बहुत सारे स्टूडेंट आपके आगे बढ़े भी हैं, तो यहाँ पर जो आए हैं तो एक बड़ा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बिहार से चल के दिल्ली आए हैं और
जहाँ तक बात है यहाँ के स्टूडेंट की और एकेडमी की, वर्ल्ड 11 क्रिकेट एकेडमी नोएडा का बहुत बड़ा एकेडमी है, जिसमें आतिफ सर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शमी साहब के भाई, और उसमें एज ए कोच हम भी मतलब अभी ज्वाइन किया है। तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है, बहुत खुश मतलब ये है कि अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़के यहाँ के जो हैं प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, और प्रॉपर प्रैक्टिस इसलिए कर पाते हैं कि इनको हर सुविधा मिलती है, जो कि हम बिहार झारखंड में और ख़ास तौर से अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे पाते हैं। हाँ, नहीं दे पाते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो मतलब, या फिर लैक ऑफ इक्विपमेंट हो। तो अगर यहाँ पर आकर के हम अपने जो भी बच्चे हैं बिहार के भी, जो दिल्ली में रह रहे हैं या फिर बिहार से आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक, अगर हम यहाँ पे हैं तो एक बहुत बड़ा साधन है कि चलिए एक जानने वाला अगर कोई कोच अपने बाहर में है तो अच्छी बात है कि आकर के खेलें और सीखें। यहाँ पे हर चीज़ का एक मतलब इक्विपमेंट अच्छा है, आपके पास बॉलिंग मशीन है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है सर कि टर्फ विकेट है, जो ओरिजिनल टर्फ विकेट होती है वो है, फुल्ली ग्रासी ग्राउंड है, लोकेशन है, सबसे बड़ी बात माहौल है, हर स्टेट के लड़के खेल रहे हैं, कंपटीशन अच्छा है, दूसरी के फिटनेस का जो लेवल है क्रिकेट का वो बेहतर है। तो जो टाइम है वो अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो पूरा 100% दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें, और कोशिश करें कि हम जब इतने दूर से बिहार, झारखंड और चरघाटी गया से जब यहाँ आए हैं तो कुछ सीख करके जाएं। अकील साहब ने जो इंतज़ाम यहाँ पे कर रखा है, जो डायरेक्टर हैं इसके, जी जी नहीं अकील साहब के बारे में क्या कहें, मतलब जो जितना भी कहेंगे सर कम है। बहुत मेहनत करते हैं, मतलब हम कोच के बावजूद भी वो पर्सनल भी बच्चों को देखते हैं, जितने भी लड़के अगर जो एज ए बैट्समैन है, एज ए बॉलर है, अगर जो भी पर्सनल वो पूछ रहे हैं तो उनको मतलब तोड़ के बताते हैं कि नहीं आपका यहाँ पे ये कमज़ोरी है, आप इसको ये सुधारिए। और जो भी सपोर्ट होता है जिस तरह से भी होता है, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी हैं, तो सर का, अकील सर का ये भी रहता है कि ध्यान कि अगर थोड़ा मैनेज करके अगर किसी भी हाल से बच्चा आगे निकले। बहुत अच्छी बात है। सुपर 30 बिहार में जैसे गरीब बच्चों को IITN बनाने के लिए, मेडिकल में भेजने के लिए एक मंशा है कि जो कमज़ोर परिवार के हैं वो भी कुछ बने। बिल्कुल सर का भी यही सोच है, और कोशिश भी करते हैं कि लड़कों को प्रेरित करें, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करें, और उनके पीछे मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोच और या एकेडमी का संचालक या डायरेक्टर अगर किसी बच्चे के पीछे मेहनत करता है और टाइम देता है, सर आज के टाइम में बहुत एकेडमी है, बहुत क्लब है हर जगह, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं सर का, तो अकील सर पर्सनली भी, कोच के बावजूद भी पर्सनली लड़कों को बहुत टाइम। थैंक यू। वीवर्स से एक बड़ी अच्छी बात जो अबूज़र पठान से उभर कर आई है वो नहीं है कि यहाँ पर के लिए, बल्कि ये बातें बहुत दूर तक जानी चाहिए और समझनी चाहिए। चाहे वो जिस तरह की कोचिंग चला रहे हो, वो चाहे देश में नीट को लेकर, IIT को लेकर इस तरह की कोचिंग चलाते हों या स्पोर्ट्स की कोचिंग चलाते हों, अगर ये सोच है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बड़ी कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी अगर मन में उनके इच्छा है कि वो अच्छा करें और उसके लिए वो प्रेरित करते हैं, सहयोग करते हैं, तो एक बड़ा संदेश जाता है इस एकेडमी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।